बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट डॉक्टर रामस्वरूप साहू सांबर लेक। आज अपन करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित कुछ उदाहरण। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी आते हैं पर मुख्य रूप से फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है ग्रहीय या उपग्रहीय गति, प्लेटनरी और सैटेलाइट मोशन। तो यहाँ ये जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के बारे में हल्का सा अपन केवल एक लाइन अभी अपने यहाँ यूजफुल है कि ये आपके पास में इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार इस प्रकार से गतिशील होते हैं, और एस है जो उसका नाभि या केंद्र है, और पी एक बिंदु है जिसपे सैटेलाइट या उपग्रह है, और टी समय पे स्थित है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षाओं में गति करता है। इस प्रकार उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर गति करता है तथा सूर्य कक्ष के एक नाभि यानी फोकस पर होता है। समझ गए? एस फोकस हो गया। अब क्या करता है? ग्रह पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल सदैव सूर्य के केंद्र की ओर लगता है, अर्थात यह एक केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स है। यदि ग्रह का द्रव्यमान m, सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M और सूर्य के केंद्र के सापेक्ष किसी क्षण t पर ग्रह का स्थिति सदिश r है, तो ग्रह का कार्यकारी गुरुत्वाकर्षण बल माइनस साइन की वजह से सेंटर की ओर दिखा दिया, और r स्क्वायर 1/r² की प्रवृत्ति है, तो ये केंद्रीय बल की प्रवृत्ति है। तो आपके पास में F है जो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के नियम से हमने लिख दिया, और r कैप है जो उसके यूनिट वेक्टर की तरफ उसका डायरेक्शन लिख दिया। यदि सूर्य के सापेक्ष ग्रह का कोणीय संवेग j है, अब हमारे पास एक नई चीज पैदा हमने कर ली कि j हमारे पास में होता है, और j है जो क्या है? j बेसिकली प्राइमरी है, क्योंकि इसका अगर j को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो टॉर्क भी मिलता है मेरे को। तो आपके पास में j है जो मेरा बेसिक, तो मैंने क्या कहा था? सेगमेंट। तो यहाँ पे आपके पास में dj/dt, यानी कि इसने कहा है कि आपके पास में जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा है इन्होंने कि संवेग में जो परिवर्तन की दर है कोणीय संवेग में, उसको लिखा है r क्रॉस f। एक्चुअली में है तो ये टॉय, परंतु टॉ की प्राइमरी चीज j के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि j का ही मान है जो टॉ को डिसाइड करता है। माइनस का माइनस, और आपके पास में r क्रॉस और r कैप, बाकी आपको दिख ही रहा है जिसमें gm/m/r² हो गया। अब माइनस का तो माइनस और r का r, और मैंने यूनिट वेक्टर को सोल्व करके r वेक्टर अपॉन r रख दिया, तो r यहां मैंने वेक्टर लिखा। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट r और r, दोनों के दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं r के, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसलिए ये शून्य होने चाहिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो आप टॉर्क जो आपने लिखा था dj/dt, जो dj/dt लिखा था उसका मान आपके पास में क्या आया? 0। तो 0 आया तो उसका आप, और ब्रैकेट में ये भी लिख दिया कि r क्रॉस f, अर्थात इसको भी अगर अपन समझें, सॉरी r डॉट r लिखा है, और यह r क्रॉस f भी बेसिकली 0 ही है। तो j को स्थिरांक, अर्थात इंटीग्रेशन करेंगे तो j का मान स्थिरांक आएगा, टॉर्क का नहीं आएगा। टॉर्क का मान तो 0 ही आएगा। टॉर्क 0 क्या कहना चाहता है? अगर मान लीजिए मैं अगर किसी चीज के सापेक्ष घूमना चाहता हूं, तो मेरा टॉर्क है जो क्या है भाई? dj/dt इज इक्वल टू टॉर्क है। तो dj/dt इज इक्वल टू टॉर्क है। देखिए आप जो अपन ने पहले वीडियो में किए थे वो है आपके पास में, देखो ये देखो dj/dt इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये अगर 0 है तो टॉर्क भी 0 है, अर्थात टॉर्क 0 होने का क्या मतलब है? टॉर्क 0 होने का मतलब ये है कि आपके पास में r क्रॉस f है, तो r क्रॉस f है तो जितना r उसी डायरेक्शन में f, जैसे ये r क्रॉस r 0 है, वैसे के वैसे r क्रॉस f भी 0 ही होगा, बिकॉज तभी तो हमारे पास में टॉर्क 0 होगा। नहीं तो हम j के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकते। dj/dt इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो मैं dj/dt की बात ना करके टॉर्क 0 की बात ही कर रहा हूं। तो टॉर्क सीधा जो 0 है, इसका यह अर्थ है कि जब भी कोई आप अगर बल लगाएंगे तो आप किसी भी हैंडल से अगर किसी भी चीज को हिलाना चाहेंगे तो वो क्या करेगी? वो कहने का मतलब उस पर एक बल महसूस करेगी उसी दिशा। तो ये कहना चाहते हैं, अर्थात सूर्य के सापेक्ष ग्रह का कोणीय संवेग स्थिर रहता है। तो ये जो चीज है आज इतना ही करते हैं, और ये फिर इसी चीज का एक उपयोग बताया है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोणीय संवेग गुरुत्वीय टाइप का ही हो। केंद्रीय बल है जिसकी प्रवृत्ति गुरुत्वीय टाइप की नहीं हो, तब भी ये नियम सत्य है।
समझ गए बात को? जैसे मैं कहता हूं नाभिकीय या छोटे कण, जो भी हमारे पार्टिकल्स, जिसको हम आगे आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में, कि जितने भी जो कण हैं, जो मूलभूत कण हैं, उन मूलभूत कणों के लिए जे का उद्भव, या जैसे चुंबकीय गुणों का आपको 12वीं में पढ़ाया, उसमें चुंबकीय गुणों का उद्भव, इस तरीके की ओरिजिनेट जो होती है वो कोणीय संवेग संरक्षण की वजह से ही होती है। धन्यवाद।